स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे वेबी कर्व मेथड, ठीक है। सो उस वेबी कर्व मेथड को एक बार और रिकॉल करा देता हूँ कि क्या उसमें पढ़े थे, उसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वेबी कर्व मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? सबसे पहले वेबी कर्व मेथड हम लोग यूज करते हैं कहाँ? अगर हमको एक इनइक्वालिटी मिलता है जिसमें एक से ज्यादा लीनियर फैक्टर मिलता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वेबी कर्व का यूज करते हैं। तो उसमें इनटू भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। जैसे हम एक इनइक्वालिटी देख रहे हैं एग्जांपल का हिसाब से कि यहाँ पे ऊपर में कितना सारा है, इतना सारा होगा जरूरी नहीं है, जस्ट जनरलाइज करके दिया है। नीचे में भी बहुत सारे हैं, लेस देन इक्वल टू या फिर लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस टाइप का सवाल सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी। सॉरी, इस टाइप का सवाल सबको हम लोग सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी का हेल्प लेते हैं, जिसमें कि काफी आसानी से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर हम इनइक्वालिटी में इसको नहीं करेंगे, नॉर्मली सोचेंगे तो काफी दिक्कत आने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इनइक्वालिटी का हेल्प लेते हैं। तो इनइक्वालिटी का हेल्प लेने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ता है कि ये जितने सारे फैक्टर दिखाई दे रहा है, हर फैक्टर को इज इक्वल टू 0 के हर फैक्टर को इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। एवरी फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो उसमें क्या फायदा होता है? हमको x का वैल्यू मिल जाता है। किस किस केस में ये सब 0 होता है, वो सब पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? चेंजिंग पॉइंट्स। उस सब को पॉइंट हम क्या बोलते हैं? चेंजिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो चेंजिंग पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट ऐसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? उस सब पॉइंट को छोटा से बड़ा करके सजा के नंबर लाइन में प्लॉट कर देना है। नंबर लाइन में प्लॉट कर दे के पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे करके प्लॉट करना है। अगर हमारा न्यूमरेटर से वो पॉइंट्स मिला है तो उसको हम लोग डार्क सर्कल उसमें दे देंगे, और अगर हमारा डिनोमिनेटर से आया है तो उसको हम लोग ओपन सर्कल के अंदर रख लेंगे। तो ये सब हम काम करेंगे पहला। उसके बाद क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट होगा, उस पॉइंट का आगे में जाके एक अच्छा सा पॉइंट हम सोच लेंगे। उस पॉइंट का आगे जाके एक अच्छा सा पॉइंट सोच लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ? देखेंगे कि उसमें ये पूरा का पूरा वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो उसमें प्लस साइन दे देंगे। फिर हम लोग अल्टरनेट करके चलेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जो भी है अल्टरनेट करके चलेंगे। उसके बाद हम लोग का एट द एंड जो हमको मिल जाएगा कि क्या है। जैसे मान लेते हैं प्लस माइनस प्लस मैंने जैसे दिया है, तो उसके बाद हम लोग उसको एक वेव का हिसाब से लिख देंगे। ये जैसे मान लेते हैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया, हमको मिला यहाँ पे प्लस मिला मान लेते हैं, फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो हम वेव यहाँ से स्टार्ट करेंगे, माइनस वाला नीचे, प्लस वाला ऊपर। तो ये हमारा वेव बन गया। दिस इज लाइक इट विल गो। ओके, तो जो पूरा एंड बना होगा वो एंड बना को हमको क्या करना है? ऊपर रखना है, ये ऐसे जा पाए, ये ऐसे जा पाए। दिस इज द वे वी विल ड्रॉ दैट वेबी कर्व। उसके बाद हम सवाल देखेंगे जहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं, उस जगह में देखेंगे कि वहां पे लेस देन 0 दिया है या ग्रेटर देन 0 दिया है। अगर लेस देन 0 दिया होगा इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब कहाँ है? जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन देखेंगे, शुरू कहाँ पे हुआ है, खत्म कहाँ पे हुआ है, शुरू कहाँ पे हुआ है, खत्म कहाँ पे हुआ है, शुरू कहाँ पे हुआ है, खत्म कहाँ पे हुआ है, वो लिख लेंगे। सारे को यूनियन में जोड़ देंगे, और जो सबसे एंड पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट जो है उसका आगे में इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। यहाँ पे ये है, ये खत्म कहाँ पे नहीं है, ये इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे खत्म नहीं है मतलब ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो उसको इंटरवल का फॉर्म में हमको लिखना है। सो दिस इज द वे विल डू दैट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे निकलता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स और लूंगा मैं। अगर क्लियर हो गया यहाँ पे ठीक है, नहीं तो कुछ एग्जांपल्स और भी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा x - 3 into 6 - x, x - 3 into 6 - x ग्रेटर देन 0। इसको हमको सॉल्व करना है बाय यूजिंग वेबी कर्व। हमको वेबी कर्व यूज करके इस क्वेश्चन को मान लेते हैं सॉल्व करना है।
तो जो पहला काम हमारा होगा क्या होगा, ये हर फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और उसको बोलेंगे चेंजिंग पॉइंट्स। ऑलराइट, इफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से हमको x का वैल्यू मिल गया 3। उसके बाद इफ 6 माइनस x इज इक्वल टू 0, उसमें से हमको x का वैल्यू मिला 6। Therefore, the changing points are, हम क्रिटिकल पॉइंट भी लिख सकते हैं, चेंजिंग पॉइंट्स लिख रहे हैं अभी। चेंजिंग पॉइंट्स आर, क्या क्या हो जाएगा चेंजिंग पॉइंट्स, सबसे पहले छोटा से बड़ा करके लिख लेंगे। पहला तो 3 हो गया, दूसरा 6 हो गया। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस वन। चेंजिंग पॉइंट हमको मिल गया है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, उसमें चेंजिंग पॉइंट जो है खाली उसी को पुट करना है, उसके अलावा कोई भी और नहीं पुट करेंगे। 3 और 6 हमको चेंजिंग पॉइंट मिला, 3 और 6 ही पुट करेंगे और कुछ भी नहीं यहाँ पे पुट करना है हमको। ये हो जाने का बाद आगे हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे कि यहाँ पे से जो बड़ा है उस बड़ा का राइट हैंड साइड में एक वैल्यू लेंगे, एक अच्छा सा वैल्यू लेंगे। इसे 6 से राइट हैंड साइड, 6 से ज्यादा हम 6.1 भी ले सकते हैं, 6.2 भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू हमको लेना नहीं है। हमको लेना है एक अच्छा सा वैल्यू जो कि हम यहाँ पे प्लॉट करके पुट करके पता करेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो 6 से ज्यादा एक वैल्यू लूंगा, मान लेते हैं मैं ले रहा हूँ 7। तो 7 अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर पुट करूंगा तो x माइनस 3 का वैल्यू हो गया 4, 7 पुट करने से, और 6 माइनस x का वैल्यू हो गया 6 माइनस 7 का वैल्यू हो गया -1। तो 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 क्या होता है बताओ, -4। -4 का मतलब नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे में लिख देंगे माइनस, और डरेंगे नहीं, बस एक नेगेटिव हो गया हमको पता चल गया। उसके बाद हमको क्या करना है, प्लस माइनस करके लिखते जाना है, इतने सारे हमको इंटरवल मिलते जाएगा। तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। ओके, इतना बन गया। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, और भी करना चाहिए हमको, कि हमको देखना पड़ेगा कि ये जो चीज है यहाँ पे डॉट्स मतलब ओपन सर्कल करोगे या क्लोज सर्कल करोगे। अच्छा, नहीं करके भी हम पता कर सकते हैं, यहाँ से हम वैल्यू लेके, है ना। तो ये बन गया इससे। उसके बाद हमको क्या करना, वेव बना देना है। ये वेव बन गया हमारा, हो गया। जो जो दो एंड पॉइंट है वहां पे ओपन रहेगा। अब हमको जो सवाल में पूछा है, क्या है पूछा है, ग्रेटर देन 0। जहाँ पे चेंजिंग पॉइंट निकालने के लिए थे मैं देख रहा था, तो वहां पे मेरे को दिखाई दिया कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है ना। तो हम लिखेंगे therefore the solution is पॉजिटिव। कहाँ पे है बताओ, ये 3 से स्टार्ट हुआ है पॉजिटिव, प्लस का साइन लिखा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 से स्टार्ट हुआ है, 6 में खत्म हुआ है। The solution is 3,6। अब हम ब्रैकेट देने का बारे में सोचेंगे। ब्रैकेट देने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जगह देखेंगे। अगर इक्वल टू साइन है तो क्लोज ब्रैकेट देंगे, इक्वल टू साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट देंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। आई थिंक ये पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, बोलो सभी को समझ में आया ना। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या बोला है, सॉल्व करने के लिए बोला है 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। मतलब क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे क्या हुआ, लेस देन का था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन था क्वेश्चन में, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है। एनीवे, हम स्टार्ट कैसे करते हैं, कोई बताएगा मेरे को। If 1 minus x is equal to 0 implies x is equal to 1, हो गया ना। ऐसे ही if 2 minus x is equal to 0 implies x is equal to 2. All of you got it? Therefore the changing points are, हम लिखेंगे therefore the changing points are। चेंजिंग पॉइंट हमारा क्या क्या हो गया बताओ, ये 1 और 2, छोटा से बड़ा करके लिखेंगे 1 और 2। ओके,
उसके बाद उसको हम नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे। नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे 1 और 2, ये दोनों का अलावा और कुछ भी वैल्यू पुट नहीं होना चाहिए। वो भी कर्व में वही कंडीशन होता है कि इनका अलावा और कुछ भी चीज यहाँ पे पुट नहीं होगा नंबर लाइन में। ऑलराइट, अब देखते हैं क्या कि ये 2 से आगे एक नंबर लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। जैसे 2 से आगे मैं 3 ले लिया तो बन गया क्या 1 - 3। 1 - 3 होता है हमारा -2 इंटू ये हो गया हमारा 2 - 3। 2 - 3 इज योर -1, तो योर -2 इंटू -1 इज योर 2 होता है, बट मतलब ये पॉजिटिव हो गया। सभी को समझ में आ गया? पॉजिटिव हो गया। तो खाली एक ही चीज देखना होता है और कुछ देखना नहीं होता। उसका आगे हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट चलेंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या वेव बना देना है, ये वेव बन गया। जो एंड है उसमें ओपन रहेगा, बाकी ये सब तो क्लोज रहता ही है। अब हमको आंसर लिखना है। Therefore the solution is हम लिख सकते हैं x belongs to करके, है ना। तो हमको चाहिए क्या, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन का मतलब पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ऑफ कोर्स नेगेटिव ही होता है। तो नेगेटिव कहां से कहां तक है देखेंगे, तो माइनस साइन देखेंगे कहां है, तो ये नीचे में देख रहे हो माइनस साइन, जो भी नीचे है वो सब माइनस में आता है। तो ये माइनस साइन हो गया। ये शुरू कहां से हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, खत्म कहां पे हुआ है, ये 2 में खत्म हुआ है, 1, 2। तो 1 से हम लोग देंगे 1 और 2 में कौन सा ब्रैकेट देंगे वो हम पता करेंगे कहां से, यहाँ पे देख के। लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को, तो हम लिखेंगे क्या, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया सभी को? एक नंबर 2 नंबर सभी को समझ में आ गया। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमको बोला क्या है कि इट इज x - 3 इंटू x + 2 इंटू, चलिए सही दे दिया, 4 - x करता हूं इसको, इंटू 4 - x ग्रेटर देन 0 हो गया। ये हो गया हमारा 3 को, x - 3 इंटू x + 2 इंटू 4 - x ग्रेटर देन 0। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हर फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। x - 3 = 0 implies x = 3। if x + 2 = 0 implies x = -2। if 4 - x = 0 implies x = 4। सभी को समझ में आ गया ना? सबसे पहला काम हमारा होता है कि चेंजिंग पॉइंट निकालना। वो कैसे निकालेंगे, हर फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करके। ये स्टेप सब स्किप कर सकते हो, मन ही मन कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो सब कुछ। उसके बाद लिखेंगे द चेंजिंग पॉइंट्स आर, क्या क्या हो गया चेंजिंग पॉइंट देखते हैं। द चेंजिंग पॉइंट्स आर, क्या हो गया, सबसे छोटा कौन सा है, 3 - 2 4 में से छोटा कौन सा है, -2। हाँ ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा क्या, 3, उसके बाद हमारा आ गया क्या, 4। तो ये 3 तो हो गया हमारा चेंजिंग पॉइंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन में प्लॉट कर देंगे, पहले -2, फिर हमारा 3, फिर हमारा 4। ये 3 का वैल्यू नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो है उसका राइट हैंड साइड में देख लेंगे। सबसे बड़ा का राइट हैंड साइड में देख लेंगे कि वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक वैल्यू लेते हैं 4 का आगे, सोचो कि 5 ले लेते हैं। 4 का आगे मान लेते हैं 5 ले लिया, तो 5 अगर लूंगा तो x - 3 हो जाएगा कितना, x - 3 will be 2, ओके। x + 2 will be 7 और 4 - x will be -1। So these are the value जो got, ये वैल्यू हमको मिल गया। तो बता मेरे को नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, नेगेटिव। तो हम नीचे लिख लेंगे माइनस साइन।
उसके बाद हम लोग अल्टरनेट करके चलेंगे, जो जो इंटरवल मिलेगा प्लस माइनस देते चलेंगे। तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। सो अब हमको वेव बनाना पड़ेगा, ये बन गया ऐसे। ओके, ये हमारा वेव कर्व बन गया। इस पर्टिकुलर केस के लिए ये वेव कर्व हमारा बन गया। तो फिर बता मेरे को हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमारा पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव अगर हो गया तो मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पॉजिटिव हो रहा है ये। तो बताओगे कहाँ पॉजिटिव हो रहा है? एक तो हमको मिल रहा है कहाँ पे, 3 से लेकर 4 तक। 3 से लेकर 4 तक एक बार पॉजिटिव है, यू कैन सी हियर फ्रॉम 3 to 4। और एक बार पॉजिटिव है, वो कहाँ पे है बताओ मेरे को। इधर। तो इधर कहां से शुरू हुआ ये? माइनस इंफिनिटी शुरू होके -2 तक गया। तो हम लिखेंगे therefore the solution is x belongs to क्या हो जाएगा? माइनस इनफिनिट कमा -2, माइनस इनफिनिट कमा -2। अब ब्रैकेट देने के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब इक्वल्स टू तो नहीं है, मतलब ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। तो माइनस इनफिनिट का -2, लेकिन कुछ और वैल्यू के लिए भी हो रहा है पॉजिटिव, और वो वैल्यू हमारा क्या है? 3 से लेकर 4। तो ये दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ते हैं कैसे हम लोग? यूनियन साइन से 3, 4। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या? x - 2 into 5 - x into 6 - x less than equal to 0। तो ये हमको सवाल में दिया है। अब हमको पूछा है कि इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? पहले जितने सारे चेंजिंग पॉइंट उस सबको निकालते हैं। चलो यहाँ पे निकालते हैं। If x - 2 is equal to 0 implies x is equal to 2 हो गया। उसके बाद if x - 5 - x is equal to 0, तो इसमें से हमको x का वैल्यू मिल गया क्या? 5। और अगर हमारा 6 - x is equal to 0 हो गया तो उसमें से हमको x का वैल्यू मिल गया कितना? 6। सो x हो गया 2, 5, 6। ये 3 वैल्यू मिला x। इनको हम लोग चेंजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो लिख सकते हैं therefore the changing points are कौन कौन चेंजिंग पॉइंट है? 2, 5, 6। 2, 5, 6 सारे तो सेम टाइप का क्वेश्चन ही आ रहा है। तो ये आ गया हमारा 2, ये आ गया हमारा 5, ये हमारा आ गया 6। उसके बाद हमारा क्या काम होता है कि जो सबसे बड़ा है उसका राइट हैंड साइड में एक वैल्यू लेते हैं। सबसे बड़ा का राइट हैंड साइड में एक वैल्यू लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे बड़ा 6 है, उसका राइट हैंड साइड में एक वैल्यू ले लिया मैं, मान लेते हैं 7 ले लिया। तो हमको मिलेगा कितना? 7 - 2 जो कि 5 हो गया। 7 - 2 हमारा 5 हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 5 - 7 जो कि -2 हो गया और 6 - 7 जो कि -1 हो गया। सो हमको ये वैल्यू मिला। बताओ मेरे को पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव। उसके बाद और चेक करने की जरूरत नहीं, ओनली वन वैल्यू के लिए हमको चेक करना होता है। बाकी यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया। तो चलो वेवी कर्व बना लेते हैं। ये हमारा वेवी कर्व बन गया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द वेवी कर्व। अब हमको क्या लिखना है? फाइनल आंसर लिखना है। दिया है लेस देन इक्वल टू,
लेस देन इक्वल टू का मतलब नेगेटिव होता है। नेगेटिव हमारा कहाँ है, यहाँ पे एक तो नेगेटिव साइन देख रहा हूं मैं, यहाँ पे एक तो नेगेटिव साइन देख रहा हूं, तो उसको बताना है सब। therefore the solution is क्या हो गया, x belongs to, पहले ये नेगेटिव जो देख रहे हैं 2 तक है, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक, तो ये माइनस इनफाइनाइट कमा 2, फिर यूनियन आ गया 5,6। सही लिखा क्या मैं, ये सब नो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। तो जो गलती कर रहा है उसको ध्यान से पकड़ लेना है तुम लोग को, है ना, क्योंकि हमको ब्रैकेट देने के लिए हमको देखना पड़ता है वहां पे कि ये साइन क्या है। तो हम ब्रैकेट जब भी देंगे साइन के बारे में ध्यान रखेंगे, उसके बाद हाँ यहाँ पे साइन क्या है उसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद देंगे। तो ब्रैकेट हमारा 2 में क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट 5 में स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, 6 से स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। ऑल्दो इक्वल टू है फिर भी इन्फिनिटी में नहीं होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्फिनिटी में कभी भी हमारा क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि एक सिंबल है, ये नंबर नहीं है। सो इक्वल टू साइन होने के बाद भी हम इन्फिनिटी में नहीं देंगे इक्वलिटी का साइन, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। ऑल ऑफ यू गॉट इट, दिस क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, क्या दिया है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें खाली ऊपर में था, अभी यहाँ पे ऊपर में भी कुछ है और नीचे में भी कुछ है, तो कोई बात नहीं, जो भी होगा सारे को हम एक फैक्टर मानेंगे और करेंगे। तो लिखेंगे क्या, if x minus 3 is equal to 0 implies x is equal to 3, उसके बाद x minus 4 is equal to 0 implies x is equal to 4, और उसके बाद x minus 1 is equal to 0 implies x is equal to 1। All of you got it ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद उसके बाद द चेंजिंग पॉइंट्स आर हम लिख लेंगे, द चेंजिंग पॉइंट्स आर, द चेंजिंग पॉइंट्स आर 1, 3, 4। जब भी हमको चेंजिंग पॉइंट लिखना है छोटा से बड़ा हम लिख लेंगे, और नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन नीचे जब हम ये में पुट करेंगे नंबर लाइन में तो छोटा से बड़ा, नंबर लाइन तो वैसे ही पुट होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये एक तो लाइन ड्रॉ कर देना है ऐसे करके, उसमें हम लोग चेंजिंग पॉइंट पुट कर देंगे 1, 3, 4 है, तो 1, 3, 4। ये जो है ना क्या बोलते हैं बताओ तो जब ऊपर और नीचे आ गया तो इन दैट केस ये डॉट सर्कल और ओपन सर्कल का हेल्प लो। तो जो जो पॉइंट नीचे से आया है डिनोमिनेटर से उसको हम लोग ओपन सर्कल जैसे रख लेंगे, ये 1 हो गया, 3 और 4 जो है ना ये हमारा डार्क सर्कल हम कर देंगे। यहाँ पे एक तो डार्क सर्कल हो गया, यहाँ पे डार्क। जब डिवाइड का समथिंग बाय समथिंग है उस समय इसका हेल्प लोगे तो थोड़ा बेटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला एक पॉइंट बड़ा वाला पॉइंट जो है उससे राइट हैंड साइड एक नंबर लेना है, उसके बाद देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो जैसे 4 का आगे एक पॉइंट लूंगा तो क्या है बताओ, 4 का आगे का पॉइंट 5, तो 5 लूंगा तो आएगा 5 - 3, 5 - 3 हमारा 2 होता है, इंटू 5 - 4 1 हो गया, बाय 5 - 1 4 हो गया। तो हम इंटरेस्टेड है साइन जानने के लिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम और कुछ चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, हमको ये जानना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन दैट केस हमको क्या करना है, देख रहा हूँ ये पॉजिटिव है ना, तो वैल्यू में हम इंटरेस्टेड नहीं, खाली साइन में इंटरेस्टेड है। तो लेट अस राइट दैट पॉजिटिव हियर, नेगेटिव हियर, पॉजिटिव हियर एंड नेगेटिव हियर। ओके, ये हमारा हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे, सॉरी कर लेंगे, वही भी कर बना लेंगे। गॉट इट नाउ ऑल ऑफ यू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। Therefore the solution is ओके। सॉल्यूशन इज कहां से कहां तक चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव होता है, आई थिंक पॉजिटिव होता है ना। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है, कोई बताएगा मेरे को, जल्दी से बता दो कहां से कहां तक पॉजिटिव आ रहा है। 1 to 3 and 4 to 8. वेरी गुड। तो 1 से 3 इज x बिलोंग्स टू 1,3 आ गया, यूनियन 4, इनफाइनाइट आ गया। अब बात आ गया हमारा क्या, ब्रैकेट देने का। जब हम लोग डिवाइड करके देखते हैं ना, जब हम समथिंग बाय समथिंग का फॉर्म में रहता है, ध्यान देना इस चीज का ऊपर। ये जो हमारा ओपन सर्कल है, ये हमारा सिंबलाइज किया कि ये नीचे से आया है, इसमें क्लोज ब्रैकेट कभी भी हम देंगे नहीं। इक्वल टू हो या ना हो, इक्वल टू हो या ना हो, हम उसमें क्लोज ब्रैकेट देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे मैं बताऊंगा। बाकी ये जो डार्क सर्कल है उसमें दे सकते हैं या दे नहीं सकते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, मतलब इक्वल टू का साइन मिलेगा तो हम देंगे, और इक्वल टू का साइन नहीं मिलेगा तो हम देंगे नहीं। तो यहाँ पे 3 में देख रहे हैं हम, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। आया समझ में? Yes sir. लेकिन यहाँ पे सवाल तो उठना चाहिए मन में कि सर ये 1 पे क्यों नहीं दे रहे हम लोग ओपन ब्रैकेट, 1 में क्यों हम क्लोज ब्रैकेट नहीं दे रहे। सर ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है आप उसमें आप क्यों नहीं दे रहे हो, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे हो। इसीलिए नहीं दे रहा हूं कि डिनोमिनेटर अगर x इज इक्वल टू 1 हो गया, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1 हो गया, मैं इंक्लूड कर लिया, अभी तो इंक्लूड नहीं किया हूं, मान लेते इंक्लूड कर लिया, तो क्या होगा हमारा 1 माइनस 1 0 आएगा, यस और नो। ये 1 माइनस 1 अगर 0 आएगा तो समथिंग बाय 0 आ गया, और समथिंग बाय 0 हमको पता है कि वो इनफाइनाइट होता है। समथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट होता है। अगर नेगेटिव ऑफ समथिंग बाय 0 होता है माइनस इनफाइनाइट होता है, और पॉजिटिव ऑफ समथिंग बाय 0 होता है तो इनफाइनाइट होता है। सो इट इज नॉट गिविंग मी एनी रियल वैल्यू, इनफाइनाइट इज नॉट अ वैल्यू, जैसे एक सिंबल है बताया था, इसीलिए ओके। इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि हमको कोई भी चीज का अगर सॉल्यूशन पूछता है तो हमको उसका x का वैल्यू पूछता है, कोई एक वैल्यू के लिए, नॉट रियल नंबर नहीं है उस टाइप का चीज में नहीं पूछेगा। तो अब हमको क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट ना कभी भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इवन इफ लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है, द डिनोमिनेटर पार्ट विल नॉट इंक्लूड। इन फैक्ट हमको काफी सारे क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है, हमको काफी सारे क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है कि ये दिया होगा, साथ में बोल देगा कि x नॉट इक्वल टू 1, हमको दे देगा ये और बोलेगा कि x नॉट इक्वल टू 1। काफी सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे आगे में देखोगे कुछ जगह में मिलेगा डिनोमिनेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, सर डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है 0 नहीं होगा, जिस वैल्यू के लिए वो वैल्यू दे देगा x नॉट इक्वल टू दिस, तो हमको मिल सकता है। फिलहाल हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको ये जानना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। हमको डिनोमिनेटर वाला कोई भी पॉइंट, डिनोमिनेटर वाला कोई भी पॉइंट में स्क्वायर ब्रैकेट हम नहीं देंगे, ये हम माइंड में सेट कर लेंगे। न्यूमरेटर से जो भी पॉइंट आता है हम उसमें देंगे क्लोज ब्रैकेट, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन डिनोमिनेटर जिसके लिए 0 होता है वो चेंजिंग पॉइंट में हम देने वाले नहीं है। क्या देने वाले नहीं है कि वो ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट हम देने वाले नहीं है वहां पे। इवन इफ लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इज देयर। ओके, माइंड में ये चीज बैठ गया सबका कि डिनोमिनेटर वाला कोई भी पॉइंट में हम देंगे नहीं, इसीलिए हम उसको एक्चुअली ये ओपन सर्कल में लिखते हैं ताकि ये मेरे को याद दिलाए, अरे बाबा ये तो नहीं हो सकता कभी, ये वाला पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। सो डिनोमिनेटर जब 0 होता है उस टाइप का चेंजिंग पॉइंट में हम लोग आगे से कहीं पे भी क्लोज ब्रैकेट देंगे नहीं, चाहे वो लेस देन इक्वल टू हो,
चाहे वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? इसको याद रखना है, सबको याद रह गया सबका? तो हर क्वेश्चन जब भी करोगे तो उस चीज का ऊपर ध्यान देना है। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है 2x + 3 by x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हमको दिया है 2x + 3 by x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो इसको करने का कोशिश करते हैं। हम लोग सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पढ़ रहे हैं, वेबी कर्व भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये आगे में अगर हमारा 3 है तो हमारा काम नहीं बनने वाला है, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। एंड हाउ टू डू दैट? बाय ब्रिंगिंग दिस 3 टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको मिलने वाला क्या है फिर? 2x + 3 by x - 5 - 3 greater than equal to 0। All of you got it? अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो 2x + 3 आया, -3x आया, +15 आया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया क्या? नीचे हमारा आ गया x - 5 greater than equal to 0। So we are getting now what? 3 + 15 is your 18 minus x by x - 5 greater than equal to 0। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमको क्या करना है? चेंजिंग पॉइंट निकालना है। If 18 minus x is equal to 0 implies x is equal to 18। उसके बाद if x minus 5 is equal to 0 implies x is equal to 5। Therefore, the changing points are क्या क्या हो गया हमारा? यहाँ पे देख रहा हूँ 5 और यहाँ पे देख रहा हूँ 18। 5 और 18 तो नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे 5 और 18। उसके बाद का काम सभी को पता है क्या होता है? जो सबसे बड़ा होता है उसका राइट हैंड साइड चले जाते हैं। उसका राइट हैंड साइड में मेरे को 18 मिला, राइट 18 का आगे मान लेते हैं 20 ले लेते हैं, है ना? 20 लेने से हम क्या करेंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां पे चेंजिंग पॉइंट निकालने उसी जगह से स्टार्ट करेंगे। तो 18 - 20 जो कि हो गया -2 बाय 18 - 5 जो कि हो गया 13। तो ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, शायद आया ना नेगेटिव? तो हम क्या करेंगे? 18 का आगे माइनस साइन दे देंगे। माइनस है तो नीचे रह जाएगा, प्लस ऊपर चले जाएगा, माइनस के नीचे आ जाएगा, तो हमारा वेबी कर्व जो है कुछ ऐसा बन गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? तो यहाँ पे एक चीज का ऊपर ध्यान रखना, हाँ एक चीज का ऊपर ध्यान रखना था हमको कि डिनोमिनेटर वाला में हम लोग ओपन सर्कल बढ़ा देंगे और यहाँ पे हमारा डार्क सर्कल बन जाएगा। ये मेरे को याद दिलाते रहेगा कि ये कभी भी नहीं हो सकता, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो अगर हमारा इक्वल टू साइन है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए। Therefore the solution is, जल्दी से बता दो, the solution is क्या होगा? x belongs to 5 to 18 bracket 5 18 5 में क्या ब्रैकेट रहेगा? 5 में ओपन ब्रैकेट 18 हाँ 5 में ओपन ब्रैकेट 18 में क्लोज ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का ऊपर ध्यान देना सबको, है ना? कब कौन सा ब्रैकेट लगता है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम टाइप का चल रहा है अभी तक, प्रैक्टिस हो जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लिखते हैं अभी x - 2 into x - 3 divided by 5 - x into x plus 1 less than equal to 0। तो अब हमको क्या करना है? यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले चेंजिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। If x - 2 is equal to 0 implies x is equal to 2। If x - 3 is equal to 0 implies x is equal to 3। If
5 minus x is equal to 0 imply x is equal to 5 if x plus 1 is equal to 0 imply x is equal to minus 1। हो गया? समझ में आया सबको? है ना? तो चेंजिंग पॉइंट्स क्या क्या हो गया? Therefore the changing points are क्या क्या हो गया? -1 2 3 5। ये चार तो चेंजिंग पॉइंट हो गया। अब ये चार को हम लोग क्या करने वाले हैं? प्लॉट करने वाले हैं नंबर लाइन में। अगर नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे -1 2 3 5 तो ये हो गया हमारा -1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 5। अब नीचे में जो है उसको ओपन सर्कल के अंदर रखते हैं क्योंकि 5 और -1 है। 5 और -1 ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? डार्क सर्कल में रखेंगे। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? 5 से ऊपर एक नंबर लेंगे और सोचे और कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। तो जैसे 6 ले लिया तो ये 6 - 2 4 हो गया, 6 - 3 4 ये हो गया ना, ये 4 हो गया, ये हो गया 3, 4 × 3 ऊपर नीचे -1 × 7। तो मेरे को लगता है नेगेटिव हो रहा है शायद, है ना? तो हम क्या करेंगे? 5 का आगे हम लोग नेगेटिव साइन डाल देंगे, फिर हमारा पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। चलो ये वेवी कर्व जो है बना देते हैं। ये बन गया हमारा वेवी कर्व। अब हमको क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है। Therefore the solution is x belongs to। तो हम क्या करेंगे? देखेंगे क्या दिया है हमको? नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है, लेस देन 0 दिया है, मतलब नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कहां से कहां तक चल रहा है बताओगे? -∞ to -1 फिर -∞ to 2 to 3 5 to infinity। सो ये हो गया -∞ लेके -1, फिर लेके 2 से लेकर 3, फिर 5 से लेकर इनफाइनाइट। हो गया? अब हम ब्रैकेट का ऊपर ध्यान देते हैं। कौन सा ब्रैकेट होगा? लेस देन इक्वल टू दिया है, मतलब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। लेकिन ये सर्कल ओपन सर्कल है, इसमें तो हम ओपन ब्रैकेट ही देंगे, ये 5 में भी हम ओपन ब्रैकेट देंगे। खाली 2 और 3 में हमारा क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो ये ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट यूनियन, ये क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट यूनियन, ये ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। हो गया? सबको समझ में आ गया? तो अभी तक हमारा डिस्कशन जो चल रहा है काफी आसान चीज हो रहा है। सब चीज सब जगह में सेम हो गया। पहले हम देख लिए कि खाली सीधा सीधा इनटू होगा तो क्या होता है, फिर हम लोग देख लिए क्या समथिंग बाय समथिंग रहेगा तो उसमें क्या होता है। उसमें हम एक चीज सीखे कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, न्यूमरेटर वाला पार्ट को इंक्लूड करते हैं, मतलब इक्वल टू होगा। इक्वल टू नहीं होगा तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, वो तो ओपन ब्रैकेट रहेगा। इक्वल टू अगर होगा तो इन दैट के साथ इक्वल टू होने का बाद भी हम डिनोमिनेटर वाला पार्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं सॉल्यूशन का अंदर। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या? सेम टाइप का सवाल है फिर से। 2 - x into x - 4 by 1 - x into x plus 3, this is your less than equal to 0. Okay? So if 2 - x is equal to 0 implies x is equal to 0. 2. उसके बाद x - 4 is equal to 0 implies x is equal to 4.
उसके बाद 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3। सो ये हमारा चेंजिंग पॉइंट हो गया सर। तो लिख सकते हैं therefore the changing points are क्या हो जाएगा बताओ, -3 1 2 4 -3 1 2 4। तो इनको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, -3 1 2 4। तो ये हो गया हमारा चेंजिंग पॉइंट सर। फिर हम लोग समथिंग में समथिंग है तो डार्क सर्कल और ओपन सर्कल करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो 1 और -3 जो है ये हमारा ओपन सर्कल में आ जाएगा, 1 और -3, और ऊपर वाला दोनों डार्क सर्कल आ जाएगा। हो गया। फिर हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है यहाँ पे। तो जैसे 4 का आगे ले लिया 5, तो 5 लेने से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और 5 लेने से ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मेरे को लगता है पॉजिटिव आ रहा है ना? तो ये प्लस हो गया, फिर इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। तो कंप्लीट करते हैं वेव। ये हो गया वेव हमारा। अब हम लिखते हैं therefore the solution is, therefore the solution is, क्या होगा सॉल्यूशन देखते हैं। therefore the solution is, हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव होता है। नेगेटिव हम देख रहे हैं दो जगह में है, x बिलोंग्स टू -3, 1 यूनियन 2, 4, ये दो जगह में हो गया। अब -3 -1 में तो 1 में तो हमारा है ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट है। ऐसे क्या नाम है उसका, एम्प्टी सर्कल है। तो ये हमारा डार्क सर्कल है और साथ में क्या है, इक्वल्स टू है, तो इसमें हमारा क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर हो गया 8 नंबर? ठीक है रे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कम्स, mod x -1 by mod x -4 greater than equal to 0। ये हमको दिया और हमको बोला है कि इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन में लेकिन साथ में मेंशन कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन गलत है थोड़ा। -4 है अगर, तो ये नॉट इक्वल टू 4 होगा। हो गया, नॉट इक्वल टू 4 होगा, ना कि नॉट इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, ये हमको दिया है और बोला है कि इसको सॉल्व करके बताओ कितना हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी तो जैसे करते आ रहे थे वैसे ही है, हम लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे खाली थोड़ा मुश्किल चीज क्या है कि यहाँ पे जो दिया है मॉड दे दिया है। तो कोई बात नहीं, मॉड को छोड़ देते हैं, मॉड का जगह में कुछ और ले लेते हैं। t - 1 by t - 4 greater than equal to 0। let t is equal to mod x। सो हमको जहां पे कंफ्यूजन होगा, देखो ये क्वेश्चन देखते ही मेरे को लग रहा है कि हम ऐसे क्वेश्चन तो कर रहे हैं, अभी तक जितना क्वेश्चन करते आ रहे हैं तो उसको सब क्वेश्चन तो ऐसे टाइप का है। लेकिन हम यहाँ पे फंस जाएंगे कहाँ, यहाँ पे मोड देख के। मोड देख के हमको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, भाई ये क्वेश्चन हमारा मोड तो नहीं कर रहे थे हम लोग, हम तो एक्स में कर रहे थे। तो जिसके लिए प्रॉब्लम लगेगा ना, उसी चीज को टी ले लो, काम खत्म। इस चीज को मैं टी ले लिया, तो अब हमारा बन गया क्या फिर, t - 1 by t - 4, पूरा ऐसे ही बन गया, पूरा डायरेक्ट डिट्टो ऐसे ही बन गया। तो फिर हम आगे करना चालू करते हैं। मॉड एक्स के बारे में बाद में सोचेंगे, टी का वैल्यू निकालने का बाद।
If t minus 1 is equal to 0 implies t is equal to 1. T minus 4 is equal to 0 implies t is equal to 4. तो नंबर लाइन प्लॉट लिखते हैं चेंजिंग पॉइंट्स. The changing points are वन कमा 4, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 नीचे से है तो ओपन सर्कल हो गया, एम्प्टी सर्कल, ये हमारा डार्क सर्कल हो गया. 4 से आगे कोई नंबर लोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस आ गया, फिर ये माइनस आना चाहिए और ये प्लस आ गया. ठीक है, इतना तक सबको समझ में आया? Therefore, the solution is t belongs to, हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए. सो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक आया, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक आया, यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट आया. आया समझ में सबको? सर 4 में ओपन ब्रैकेट होगा. 4 में ओपन ब्रैकेट होगा. वेरी गुड. 4 में हमारा ओपन ब्रैकेट होगा. ठीक है, ये यहां तक तो सबको समझ में आ गया. लेकिन सवाल है कि ये हमारा x का वैल्यू नहीं है, ये तो हमारा t का वैल्यू है. सवाल में मेरे को x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है. मेरे को बोला है x का वैल्यू निकालो. अब तो ये t का वैल्यू निकल गया, तो x का वैल्यू कैसे निकालें? तो एक काम करते हैं, x तक कैसे पहुंचेंगे? t लेस देन 1, ये तो पता चल गया सबको. t लेस देन इक्वल टू 1, सही है क्या? t लेस देन इक्वल टू 1 है, बल्कि पता चला क्या? t का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से -1 है, मतलब t का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है. मतलब मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1. अरे बोलो, समझ में आया सबको? ये t लेस देन इक्वल टू 1 ही है ना? 1 से कम है ना t का वैल्यू? यस सर. हाँ, t लेस देन इक्वल टू 1 मतलब मॉड x लेस देन इक्वल टू 1. फिर ये कल वाला पढ़ाई है, लास्ट क्लास वाला पढ़ाई. क्या होता है? मॉड x लेस देन इक्वल टू a. तो उसमें x का वैल्यू क्या निकल के आता है? किसी को याद है? याद है? देखो, नहीं तो कॉपी में लिखा गया है, देख के बोलो. अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो इसको हम क्या लिखते हैं, कोई बताओ? -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a. ओके, तो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, ये हमारा आता है. तो इसको हम ऐसे लिख देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा. तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1. तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया. ये एक सॉल्यूशन आया. अब आगे देखते हैं. t ग्रेटर देन 4 मतलब मॉड x ग्रेटर देन 4. अब अगर किसी को याद है तो कोई मेरे को बताएगा. तो अगर मेरा ऐसा है कि मॉड x ग्रेटर देन a है तो फिर x क्या होता है? लेस देन -a और x ग्रेटर देन a. याद आया? ये हम पढ़े थे, जो कि हम लास्ट क्लास पढ़े थे. मॉड x ग्रेटर देन a होने से x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a होता है. तो सेम चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. सेम चीज को हम अप्लाई करने वाले हैं. तो x लेस देन -4 और s ग्रेटर देन 4. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. अब हम इस सॉल्यूशन को क्या करने वाले हैं? इकट्ठे करने वाले हैं, एक जगह में लिखने वाले हैं. तो क्या होगा? Therefore x belongs to, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला वैल्यू से अगर स्टार्ट करते हैं, ये कैसे लिखेंगे? -1 से 1. दिस इज फ्रॉम -1 to 1.
ये क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। यूनियन, इसको क्या लिखेंगे बताओ? व्हाट टू राइट फॉर दिस? ये लेस देन -4 है, लेस देन -4 है मतलब -4 से कम होते होते आएगा। कहां पहुंच जाएंगे हम? -∞ तक। -∞ से -1 तक है, -4 तक है, तो ये -∞ -4 है, जो कि ओपन ब्रैकेट में रहना चाहिए। फिर यूनियन आ गया, तो यूनियन डालेंगे। फिर कहां से स्टार्ट हो गया? 4 से बड़ा है, ग्रेटर देन 4 बोला है, तो ग्रेटर देन 4 बोला है तो 4 से बड़ा कहां तक जाएगा? इनफिनिट तक। इसका बारे में भी हम लोग पहला क्लास में पढ़े थे। ये हमारा इनफिनिट इंटरवल होता है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गॉट इट? सो तो इन कंपैरिजन टू जितना क्वेश्चन किए, ये हल्का सा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो गया, मॉडुलस का भी यूज हो गया और वेबी कर्व का भी यूज हुआ। यहां तक हम ये लिख लेने के बाद यहां से वेबी कर्व तक यहां पे खत्म कर लिए, लेकिन हमारा आंसर ये हुआ नहीं है क्योंकि अभी तक ये x का वैल्यू नहीं मिला था। अब आगे भी हम लोग ये चैप्टर नहीं, आगे भी बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चैप्टर जो भी पढ़ेंगे, जहां पे देखेंगे ना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एक्सप्रेशन थोड़ा हमको जमेगा नहीं, जैसे टाइप का हम करते उस टाइप का नहीं है, तो हम उसमें भी क्या ले लेंगे? टी लेके कर लेंगे। टी लो, पी लो, ए लो, बी लो, जो भी लेने से चलेगा। इससे सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है कि ax² + bx + c = 0। अगर हमको कभी ऐसा आ गया, मान लेते हैं log x का होल स्क्वायर -4 log x + 3 = 0, ऐसा आ गया। ऑल्दो अगर तुम पूरा नहीं पढ़े हो, मैं फिर बताऊंगा जब पढ़ेंगे हम लोग। तो log x का होल स्क्वायर -4 log x + 3 = 0, इसको सॉल्व करो तो ये तो दिखेगा नहीं हमारा क्वाड्रेटिक जैसा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में a² देखे हैं। तो हम क्या करेंगे? log x को t ले लेंगे, तो हो जाएगा t² - 4t + 3 = 0, जो कि आराम से हमको लॉगरिथम दे, सॉरी क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक जैसा दिखेगा, और क्वाड्रेटिक जैसा दिखते ही हम उसको फटाफट करने लगेंगे। आ गया मेरे बात समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, हमको अगर कोई भी एक्सप्रेशन अच्छा नहीं नजर आता है तो हम उसमें से कुछ चीज को t, a, b, x, y, z ऐसा लेके हम उसको, हम जो जिसमें फेमिलियर है, जिसको हम बार बार यूज करते हैं, उस टाइप का चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्या सभी को समझ में आ गया ये बात? चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं फटाफट। 3 minus mod x by mod x minus 2 greater than equal to 0। फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारा mod x आ गया है ना, तो mod x को t ले लेते हैं, implies 3 minus t by t minus 2 greater than equal to 0। t हो गया हमारा mod x, mod x के लिए मैं t ले लिया। तो उसके बाद if 3 minus t is equal to 0 implies t is equal to 3, t minus 2 is equal to 0 implies t is equal to 2। हो गया? सो चेंजिंग पॉइंट्स हमारा मिल गया। क्या चेंजिंग पॉइंट्स? चेंजिंग पॉइंट्स हमको क्या मिला? 2 and 3। तो नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो 2 आया यहाँ पे, 3 आया यहाँ पे प्लस, सॉरी। उसके बाद क्या करेंगे? चेक करेंगे वैल्यू लेके, 3 से आगे का वैल्यू चेक करेंगे। मान लेते 4 ले लिए, तो ऊपर में आया 3 minus 4 -1, 4 minus 2 2, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो नेगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब हमारा क्योंकि ये समथिंग बाय समथिंग में है, तो डार्क सर्कल और एम्प्टी सर्कल का ऊपर ध्यान देते हैं। 2 हमारा एम्प्टी सर्कल रहेगा, 3 हमारा डार्क सर्कल रहेगा। अब हम वेव भी बना लेते हैं, है ना, ये बन गया वेव। अब ये वेव में हमको क्या मिला कि
ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। हमको सवाल में बोला है ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। जरा देख के बताओगे कि पॉजिटिव कहां से कहां तक है? 2 to 3. 2 to 3। चलो, अब 2 to 3 तो हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन मिल गया। Therefore the solution is, therefore the solution is, इसको लिखेंगे बाद में। Therefore the solution is x belongs to 2,3। ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा लिख के भी हमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमको t का फॉर्म में भी मिल रहा है। Therefore the solution is 2 less than t less than equal to 3। अरे बोलो, समझ में आया सबको? 2 less than t less than equal to 3, क्योंकि 2 से 3 के अंदर है, 2 हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर से आया है, इसीलिए 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया। Yes. तो अब हम क्या करेंगे, t के जगह में पुट कर देंगे x, तो 2 लेस देन mod x लेस देन इक्वल टू 3। तो इस चीज का बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, याद होगा तो बताओ, नहीं याद होगा तो देख के बताओ, लेकिन तुम लोग को ये बताना पड़ेगा a लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन इक्वल टू b अगर है, तो इसमें हम आंसर क्या लिखते हैं? Minus b less than equal to x less than minus. ओके, और हाँ, तो माइनस बी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन माइनस ए, और ए लेस देन एक्स लेस देन बी लेस देन इक्वल टू बी, ऐसे लिखते हैं ना। तो उसी चीज का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, और क्या है, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -2, और 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। सही लिखा मैं? Therefore the solution is, अब मैं इंटरवल का फॉर्म में लिखूंगा। Therefore the solution is x belongs to -3, -2। ये हम वेविकर्व से नहीं कर रहे, वेविकर्व से यहाँ तक की, उसके बाद वेविकर्व का कंसेप्ट खत्म, यहाँ तक वेविकर्व का कंसेप्ट था। इसके बाद हम लोग का मॉडुलस का कंसेप्ट आया, जो हम लोग पहले पढ़े, और ये वाला पार्ट जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ये इंटरवल का कंसेप्ट है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, -3 यूनियन -2 यूनियन 2,3। क्लियर है? सबको समझ में आया? ओके, yes sir. चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो मैं दिया था, लास्ट क्लास दिया था जो, उसको करते हैं ना। क्वेश्चन क्या है, x + 2 का मॉड -x बाय x, x + 2 का मॉड -x बाय x ग्रेटर देन 2, -x बाय x ग्रेटर लेस देन 2, ये हमको दिया। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक काम करता हूं, इसको लेके आ जाता हूं इधर। x + 2 का मॉड -x बाय x -2 लेस देन 0, तो बन गया x + 2 का मॉड -x -2x बाय x लेस देन 0, तो बन गया x + 2 का मॉड -3x बाय x लेस देन 0। अब जैसा पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे, मॉड हटा दिए थे उसको t लेके, लेकिन यहाँ पे मुश्किल है, उसको हटा नहीं सकते, t लेके तो हटा नहीं सकते कम से कम। इसमें हम t लेके इसको नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते t लेके?
क्योंकि सारे जगह में तो x+2 का मॉड नहीं है ना, सब अलग अलग टाइप का लिखा हुआ है, तो हम t लेने से हमको कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर फायदा नहीं होगा तो हम कैसे करें इसको, लेकिन बिना मॉड हटाए तो हम कर नहीं सकते, तो सोचते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। मॉड का साइन ही हटाएंगे, और मॉड साइन हटाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, याद करो। या तो मॉड साइन डायरेक्टली हट जाएगा, या तो मॉड साइन हटाने के लिए उसका सामने एक तो माइनस देना पड़ेगा, लेकिन वो कंडीशनल होता है। सो कंडीशनल तो हम यूज करेंगे, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अगर x का वैल्यू -2 का वाला फिगर कहां से आया मेरे पास, x + 2 = 0 कर दिया तो x -2 आ गया। अगर x -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, क्या बोलते हैं, -1 या फिर 0 मस्त वैल्यू है, -2 से बड़ा है 0। अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूं तो मेरे को पॉजिटिव मिलता है नेगेटिव मिलता है, जल्दी से बताओ। x के जगह में 0 डालेंगे तो 0 + 2 = 2 हुआ, इट इज पॉजिटिव, मतलब खाली x -2 में खुलेगा, x + 2 में खुलेगा, x + 2। उसके बाद हमारा है क्या, -3x डिवाइड बाय नीचे x से लेस देन 0। तो यहाँ पे मॉड का साइन हो गया ऊपर। अब दूसरा वाला पार्ट, इफ x - 2 लेस देन -1, if x less than -2, if x less than -2, तो पता चल गया कि अगर एक में पॉजिटिव होता है दूसरा में ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही होगा। तो इट इज माइनस ऑफ x + 2 -3x by x less than 0। क्या ये दो पार्ट समझ में आया सबको, बोलोगे? तो मॉड हटाने का तरीका में हमको जाना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 - 2x by x लेस देन 0, 2 कॉमन चले गया, 1 - x by x लेस देन 0। तो नंबर लाइन प्लॉट करते हैं और देखते हैं कब कब ये 0 हो रहा है। 1 - से 0 होगा 1 में, और ये 0 होगा कहाँ पे, 0 में। तो ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा डार्क सर्कल हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, देखना है क्या साइन देंगे। ये मेरा वैल्यू लेना पड़ेगा, 1 से आगे एक वैल्यू लेना पड़ेगा। 1 से आगे एक वैल्यू लेते हैं, क्या लेंगे, ये 0 है ना, 2 लेंगे। तो 2 लेंगे तो 1 - 2 माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो दिस इज व्हाट विल गेट। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं? Therefore the solution, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिलता है, क्या बताओ, x belongs to, बताओ क्या है, लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए। तो क्या सॉल्यूशन क्या होगा, -∞ to 0। हाँ, -∞, 0 में हमारा ओपन रह गया, and 1 to ∞। ठीक है, and 1 to infinity। हाँ ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम, हाँ ओपन ब्रैकेट है, लेस देन 0 है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई कुछ प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया कि बोल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन तुम निकाल रहे हो, x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए ये बड़ा लेंगे। तो अगर इससे बड़ा वैल्यू है ये सब हम इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखते हैं कि -2 से बड़ा है कि नहीं पूरा का पूरा। अगर पूरा का पूरा -2 से बड़ा है तो लेंगे सारे का सारे, नहीं तो इसमें से भी काट के हम लिखेंगे। तो ये -∞ से -0 है, ये हो गया हमारा -∞ से 0 है ये, और कौन है, 1 से ∞ है, 1 से ∞। तो ये बोल रहा है कि 1 से ∞ ले लो, ऐसे ले लो, और ये बोल रहा है कि -∞ से 1 ले लो, 0 ले लो, ये सब बोल रहा है। लेकिन ये बोल रहा है -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 कहाँ पे रहेगा,
0 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, -2 यहाँ पे होगा, सही बोल रहा हूं मैं? तो उसके हिसाब से ये होना चाहिए। सो हमारा ये -2 का उधर का जो है वो आंसर होगा। नहीं समझा? -2 से मैं इसमें थोड़ा अलग कलर कर देता हूं, है ना, ये वाला को अलग कलर कर देता हूं, येलो कलर कर देता हूं। ये येलो कलर देख रहे हो ना, येलो कलर का लाइन जिधर जिधर जा रहा है उसी से ही सॉल्यूशन लेना है हमको। येलो कलर का उस तरफ वाला सॉल्यूशन हमको लेना नहीं है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? येलो और व्हाइट दोनों एक साथ जहां चलेगा वो हमारा सॉल्यूशन है। येलो और व्हाइट ये दोनों लाइन जहां चलेगा वो हमारा सॉल्यूशन है। तो कहां है सॉल्यूशन बताओ फिर? -2 से शुरू होगा 0 तक, येलो व्हाइट दोनों लाइन है यहाँ पे, और 1 से शुरू होगा इनफाइनाइट तक। मतलब ये वाला पार्ट तो पूरा ले सकता हूं मैं, लेकिन ये वाला पार्ट पूरा नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो है -2 से बढ़ा के ले लेते हैं। आया समझ में सबको? But x greater than equal to -2, therefore solution क्या हो जाएगा? x belongs to -2, -0, -2 में हमारा क्लोज ब्रैकेट आ रहा है, यूनियन 1, इनफिनिट। अरे बता मेरे को समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. इज ए डिफिकल्ट वन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन दिस इज व्हाट वी विल डू। अब हम दूसरा में जाते हैं। दूसरा हमको क्या बोलना है? ये हो गया हमारा क्या? -4x -2/x लेस देन 0। तो -4 को -2 कॉमन ले लेते हैं, 2x + 1 x लेस देन 0। चलो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ हमारा चेंजिंग पॉइंट सब क्या क्या होगा, बताओगे मेरे को? व्हाट आर द चेंजिंग पॉइंट्स? प्लीज टेल मी, जल्दी जल्दी बताओ। -1 0। नहीं, -1 0 नहीं हो रहा, एक बार और देख के बताओ। -1/2। हाँ, -1/2 0, -1/2 0। 0 में हमारा हो जाएगा हमारा क्या? एक तो एम्प्टी सर्कल हो जाएगा, इसमें हमारा डार्क सर्कल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दे देते हैं साइन, तो 0 से आगे एक वैल्यू ले देते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया हमारा। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या होगा बताओ? आंसर हो गया हमारा क्या? -∞ से माइनस था, therefore x belongs to -∞, -1 यूनियन 0, इनफिनिटी। बट सवाल है कि हम पूरा का पूरा नहीं ले सकते, क्योंकि ये बोला है कि -2 से जो लेस होगा उसी को लो। तो ये वाला पार्ट तो पूरा कट ही जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा कट ही जाएगा, क्योंकि वो -2 से बड़ा हो गया। ये वाला पार्ट अगर मैं देखता हूं, ये वाला पार्ट -∞ से माइनस था, तो -∞ से माइनस था, लेकिन -2 और भी पीछे रहेगा तो इधर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट as x लेस देन -2, therefore सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x belongs to -∞, -2। आ गया समझ में? तो हमारा जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आएगा क्या होगा? इसको और इसको दोनों को इंक्लूड करोगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को इंक्लूड कर लोगे, मतलब दिस यूनियन दिस, ये हो गया हमारा पूरा आंसर। बोलो समझ में आया? चलो, ये हो गया एक क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा डिफिकल्ट था। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा और मैं बता रहा हूँ। मॉड ऑफ x² - 7 प्लस मॉड ऑफ 3 - x² = 4, ये हमको दिया है। मॉड ऑफ x² - 7 प्लस मॉड ऑफ 3 - x² = 4।
ध्यान दो ना, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दिया है, एक तो x स्क्वायर माइनस 7 है और एक तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, x स्क्वायर माइनस 7 है और एक तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये दोनों को जोड़ने से कितना आता है बताओगे? -4 आ रहा है ना? x स्क्वायर माइनस 7 का प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना? तो एक्चुअली में क्या होता है मैं बता रहा हूं, अगर इसका मोड और इसका मोड को मिलाने का बाद इसका मोड आ गया तो कब हो सकता है? तो ये बात बता रहा हूं मैं कि a प्लस बी का मोड, मतलब a का मोड प्लस b का मोड इज इक्वल टू a प्लस b का मोड कब होता है, उसका कंडीशन क्या है? हम अगर नंबर का बारे में बात करेंगे, चलो दो नंबर देख के देखते हैं, दो नंबर लेके देखते हैं कि कब होता है ये। 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7 का मोड क्या हो जाएगा बताओ? 2 और 7 ये दोनों का मोड क्या हो जाएगा? 2, एक नंबर 2 है और एक नंबर 7 है, तो 2 का मोड प्लस 7 का मोड इज इक्वल टू 2 प्लस 7 का मोड होगा कि नहीं बताओ? ओके, अच्छा एक और नंबर बताता हूँ, -5 का मोड प्लस -3 का मोड इज इक्वल टू -5 -3 का मोड होगा ऑब्वियस हो रहा है। -5 का मोड 3 हो रहा है, -3 का मोड -5 का मोड 5 हो रहा है, -3 का मोड 3 हो रहा है, तो -5 -3 -8 हो गया, मोड हो गया तुम्हारा 8। तो कहने का मतलब है कि अगर दो चीज का मोड का वैल्यू उनका सम का मोड हो रहा है, इसका मतलब दोनों का दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर ऐसा लेके नहीं कर सकते। देखते हैं एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर लेके, -2 का मोड प्लस 6 का मोड इज इक्वल टू -2 प्लस 6 का मोड हो रहा है क्या? -2 का मोड प्लस 6 का मोड इज इक्वल टू -2 प्लस 6 का मोड हो रहा है क्या? -2 का मोड 2 होता है, 6 का मोड होता है क्या? 6, तो 2 प्लस 6 8 हुआ, जबकि इधर 4 हो रहा है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट ना? तो यहां से हमको ये कंक्लूजन ड्रॉ हो गया कि a का मोड प्लस b का मोड इज इक्वल टू a प्लस b का मोड। अगर कहीं पे मेरे को दिखाई दिया, अगर मेरे को कहीं पे ऐसा दिखाई दिया कि a का मोड प्लस b का मोड इज इक्वल टू a प्लस b का मोड, इसका मतलब दोनों का दोनों पॉजिटिव है या दोनों का दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब है कि वो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। बोलो समझ में आया सबको? ये चीज को याद रखना है। अगर a प्लस बी का मोड इज इक्वल टू a का मोड प्लस b का मोड इज इक्वल टू a प्लस b का मोड हो गया, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसी कॉन्सेप्ट का ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट पे हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम लिख देंगे एज x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अच्छा ऐसा लिख सकते हैं जो दिया है, मिटा देता हूं इसको, इम्प्लाइज ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 का मोड प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड। लिख लिए? तो ये कुछ इस टाइप का बन गया। दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर a, दिस इज योर b। मतलब हमारा क्या हो गया? a mod प्लस b mod इज इक्वल टू a प्लस b का mod हो गया। मतलब क्या हो गया? ab is greater than 0। Therefore
a इंटू बी ग्रेटर देन 0। अब a का वैल्यू कितना है x स्क्वायर माइनस 7, b का वैल्यू कितना है 3 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes. तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो हम लोग पहले नहीं जानते थे। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। ओके, अब इसको वेविकर मेथड में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो सारे x स्क्वायर को भगाते हैं, तो x प्लस रूट 7 इंटू एक्स माइनस रूट 7 इंटू 3 प्लस x रूट 3 प्लस x इंटू रूट 3 माइनस x ग्रेटर देन 0। बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. अब हम चेंजिंग पॉइंट पुट करते हैं, माइनस रूट 7 माइनस रूट 3 देन योर रूट 3 देन योर रूट 7। उसके बाद सबसे बड़ा वाला का आगे हम लोग पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। रूट 7 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका आगे हम ले लेते हैं 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस दिस 3 प्लस दिस। अच्छा एक काम करते हैं, 3 नहीं लेते हैं, ये रूट का फॉर्म में ही ले लेते हैं, बेस्ट होगा। हो गया ना? रूट 7 है तो रूट 8 ले लेते हैं, तो रूट 8 प्लस रूट 7 पॉजिटिव, रूट 8 माइनस रूट 7 पॉजिटिव, रूट 3 प्लस रूट 7 रूट 8 पॉजिटिव, रूट 3 माइनस रूट 8 नेगेटिव। क्या समझ में आया सबको? 1 2 3 तीनों पॉजिटिव हो गया, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, मतलब आ जाएगा क्या नेगेटिव यहाँ पे, ये नेगेटिव हो गया, दिस इज नेगेटिव। अब उसके बाद ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। क्या सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हमको बोला है कि ऊपर वाला चाहिए, हमको सवाल में जो बोला है ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? Therefore the solution is क्या होगा बताओ? माइनस रूट 7 से माइनस रूट 3, x बिलोंग्स टू माइनस रूट 7 माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 रूट 7। क्लियर हुआ? अगला सवाल उसी का ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्लस का जगह माइनस करने से होगा, तो x स्क्वायर माइनस 7 का मॉड प्लस x स्क्वायर माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू 4 है। तो x स्क्वायर माइनस 7 का मॉड प्लस x स्क्वायर माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 7 का मॉड। तो मैं काम करता हूं, इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इट इज a इट इज b, मतलब कुछ ऐसा आ गया कि a का मॉड प्लस b का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, और ये हो गया मतलब a इंटू बी लेस देन 0 होता है, क्योंकि एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव नंबर लेने से, सॉरी एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर लेने से ही ऐसे काम बनेगा। इसे मान लेते मैं यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे -4 ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -4। तो इधर देखते हैं 2 का मॉड 2 -4 का मॉड 4, इधर 2 प्लस 4 6 का मॉड 6, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 होगा। सो मतलब नेगेटिव होना चाहिए, तो इट इज लिखेंगे therefore x स्क्वायर माइनस 7 इंटू x स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0। अब सवाल में हम यहाँ पे पिछला क्वेश्चन में सेम चीज को करे थे, तो उसमें से यहीं से वही भी कर्व देख के आंसर लिख लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 7, रूट 3 से रूट 3 और रूट 7 से इनफाइनाइट। Therefore the solution is x belongs to minus infinite minus root 7 union minus root 3 root 3 union
√7, इनफाइनाइट। बताओ रे, सभी को समझ में आ गया?